प्रतीक हो जाती है और राम वहाँ जो है महाब्रह्म पार ब्रह्म परमेश्वर ज्ञान का प्रतीक हो जाती है। सीता भक्ति हो जाती है और भगवान वैराग्य के प्रतीक विवेक के प्रतीक हो जाते हैं। तो तब जो है सीता जो है भगवती गंगा बन जाते, भक्ति की गंगा बहने लग जाती है और तब दोनों के मुंह से एक दूसरे का जो समागम होता है, एक दूसरे की इज्जत करते हुए एक दूसरे में आत्म रूप में समाहित होकर के तब बोलते हैं प्रकृति पुरुष के रूप की जोड़ी की प्रशंसा करते हुए सीताराम 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 जय सीताराम 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 सीताराम
आपस में जो है इज्जत दे रहे, आदर दे रहे। प्रकृति पुरुष को और पुरुष प्रकृति को इज्जत दे रहे। एक दूसरे का वहाँ सह अस्तित्व की यहाँ पर भावना है। तो यदि प्रकृति पुरुष का जोड़ा समझ कर सभी स्त्री पुरुष आपस में एक दूसरे को जो मान सम्मान दे और एक दूसरे के अस्तित्व के साथ छेड़छाड़ न करे, एक दूसरे का जो है दमन न करे और परमात्मा की भक्ति से शक्ति लेकर के सब में सद्बुद्धि रहे और भक्ति का जोड़ा बने, तब कुछ समझ में आता है, तब वो एक हो पाएंगे। क्योंकि अभी अलग अलग शरीर में एक ही जो है नारी की देह है, एक पुरुष की देह है, दोनों ने जो है अपने अपने हिसाब से कार्य करना है। फिर भी एक जो है उनके ऐसा बिंदु है जिस बिंदु पर जो है सहमत हो सकते हैं। वो बिंदु है कि हमने साथ साथ चलना है और दोनों की सहमति परमात्मा की भक्ति करने पर हो जाए तो आगे संसार चल सकता है उनका और अच्छे ढंग से चल सकता है। यदि माया ने कहीं घेर भी लिया तो मायापति का नाम लेकर के, मायापति जो स्वयं भगवान राम है, उसी की माया है। उसी की माया ने सीता हरण करवाया, स्वर्ण का मृग मरवाया और दुनिया भर के कांड जो है उनके घर में जो है माया ने करवाया, वनवास कराया, ऋषि मुनियों की मदद हुई, सब कुछ हुआ, उनको बचाया और राक्षसों का जो है संहार हुआ। परंतु फिर भी इतनी बड़ी कहानी में जो है ज्यादा गहराई में जाने की आवश्यकता नहीं है। यह कहानी हर समय चल रही संसार में, हर समय राम संसार में है, रावण भी संसार में, मेघनाद भी है, कुंभकर्ण भी है, सभी तो हैं। कब अछूता संसार, कंस भी है तो कृष्ण भी है, दैत्य भी है तो देवता भी हैं, देव हैं, दानव हैं, सभी हैं। ये भावनाएं हैं, विचार हैं और सभी भावनाएं काम कर रही हैं, सभी विचार काम कर रहे हैं। विचारों का आदान प्रदान है, विचारों की लड़ाई है, सिद्धांतों की लड़ाई है। किसी का सिद्धांत कुछ है, किसी का कुछ है, उसी में लड़ाई है। तो उस लड़ाई को जो समाप्त ऐसे किया जा सकता है कि पूरा ब्रह्मांड परमेश्वर का बनाया हुआ है और पंच तत्व के ऊपर, अंडपिंड ब्रह्मांड के ऊपर सतखंड में परमात्मा की जो है ज्योत जल रही है और उस ज्योत के उजाले में आप लोग इधर उधर देखो और तुम्हारे अगल बगल क्या है, क्या वह ग्रहण करने योग्य है, क्या वह बचने योग्य है? तो परमात्मा के अलावा कुछ भी ग्रहण करने योग्य नहीं है। परमात्मा की भक्ति के अलावा कुछ भी ग्रहण करने योग्य नहीं है। यदि तुम जबरदस्ती उसको ग्रहण करते भी हो, भूले भटके में, अज्ञानता में, माया के प्रभाव में आकर के, तो एक दिन उसके लिए पछताना पड़ता है, बहुत पछताना पड़ता है। अपना कमाया हुआ धन भी कमाया नहीं आता। अब धन को कमाना भी कठिन है और उसकी रक्षा करने भी कठिन है। व्यक्ति खूब कमाता है और उस धन को घर में संग्रह करता है, उसके लिए बहुत बड़ा भंडार बनाता है, बहुत बड़ा मकान महल बनाता है, उसकी रखवाली के लिए पहरेदार रखता है। पहरेदार रखने के साथ साथ क्या करता है, अपना भी सोता नहीं है, बीच बीच में उठता रहते है कि मेरे पहरेदार पहरा दे रहे कि नहीं दे रहे। नींद खराब होते है। ये धन कितनी खराब चीज है। यदि उसके पास शाम को खाने की दूध रोटी होती, नमक रोटी, तो आराम से जो गधे बेच करके सो जाता, सुबह जब होता तब देखी जाती। परंतु उसके पास बहुत कुछ है, नौकर चाकर लगा रखे, पहरेदार लगा रखे, धन कमाना भी कठिन, पता नहीं कैसे कैसे कमा रहा है, कितने अलम गलम कर रहा होगा, कितना पाप पुण्य से वो कमा रहा होगा और फिर उसको कमा करके जो है भंडार में, फिर भंडार के जो है दरवाजों पर जो है पहरेदार लगा दिए। फिर वो पहरेदार पहरा दे रहे कि नहीं दे रहे, जिनको मैं नौकरी दे रहा हूँ,
जिनको भुगतान कर रहा हूँ वो पहरा दे रहे कि नहीं, अपना आप ही बीच में सेठ जी उठ के देख रहे हैं, नींद खराब कर रहा अपने। और फिर भी पहरेदार कहेंगे जी डाकू आए थे, चोर आए थे, हमको नींद आ गई, मनुष्य तो है, देखे ताला तोड़ के, दीवार तोड़ के देखे, कहाँ भागो उनके पीछे, होगा भी क्या फिर भी। तो कहेंगे सेठ हम क्या करते, हम तो थे जागे हुए थे, उन्होंने कुछ सुना दिया था, हमको नींद आ गई, इंसान तो है, दीवार ही तोड़ दी तो हम क्या करें। तो इस प्रकार का काम मत करो, उसमें कोई ताकत नहीं, कुछ नहीं। जिसको अपने को बेचैनी पैदा करनी है, जिसका अपना जो हृदय कमजोर बनाना है, बीमारियां पैदा करनी है, वो ज़्यादा धन कमा ले, थोड़ा बीमार होना है, बेचैनी पैदा करनी है। और आराम से यदि सोना है तो थोड़ा सा कमाओ, हल्का फुल्का कमाओ, हल्की फुल्की मेहनत करो और भक्ति करो, परमात्मा का भजन करो, बस रात खुलेगी, मिल ही जाएगा। रोज कुआं खोदो, रोज पानी पियो, उसमें क्या दिक्कत है। परंतु जो है इस संसार तो मत बनो 84 के लाडो, मत बनो 84 के लाडो, 84 के लाडो मत बनो, और खड़े रहो, अपनी भक्ति में रहो, नित्य निरंतर ठाड़ो, अपनी भक्ति में रहो, 84 के लाडो मत बनो, माया के लाडला मत बनो, ये बहुत बुरी चीज है, बहुत बुरी बात है। और जो तुम्हें अपनी भक्ति कमाई करी है, उसका जो खेत है, हृदय मन आत्मा, उस भक्ति का खेत है, तो वो जो अंतर खेत है, अंतर सदन है, आत्मा है, उसमें तुमने भक्ति का बीज बोया है, उसकी रखवाली करो। तो यदि उसकी रखवाली नहीं करोगे, पर उसकी रखवाली नहीं करोगे तो मृग उसको चुग लेंगे। तो जतन बिनो मृगाने खेत उजाड़ा रे, जतन बिन मृगाने खेत उजाड़ा रे, हू कर भाली काट कर ले गए, चल गए आकाशारे, चल गए आकाशारे। तो 5 मृग 25 मृगिनी ने तुम्हारा खेत उजाड़ा, हर पल करो मुख पर रखवाले, मृगों ने खेत उजाड़ा रे। और चुग चुग कर भाग गए, चुग चुग कर भाग करे, बन गए अपने रस के भोगी। तुम्हारे अंदर 5 मृग जो है, काम क्रोध मद मोह लोभ, ये 5 मृग हैं, 25 मृगिनी हैं, उनकी 5-5 शादियां कर रखी हैं, उनका बड़ा परिवार है। तो तुम पहरा दो, अपने अपने रस के सब भोगी, सब अपने अपने रस के भोगी। जो क्रोध है वो जब क्रोध करेगा तो कहेगा मेरी शान है, काम की अपनी शान है, मोह की अपनी शान है, माया की अपनी शान है, काम क्रोध मद मोह लोभ, तो अपने अपने रस के भोगी, वो सब अपने अपने रस के भोगी। मृगों ने सारा खेत उजाड़ा, तुम्हारा अंदर की जो भक्ति का खेत था वो मृगों ने उजाड़ा। अब ऐन मौके पर कौन आ गया, आधा उड़द के बीच में गणेश घोड़ी लेकर आया। आधा उड़द के बीच में, तुम्हारा उड़द का खेत है, ये भी उड़द के बीज के बराबर तुम्हारा देह प्राणी है। और जब तक आधा भक्ति तुमने करी, आधा उड़द के बीच में गणेश घोड़ी लेकर आया, बहुत बगाया बहुत बगाया, चिदाकाश से ज्योत निरंजन धाया, देव निरंजन धाया। वहां से जो काल भगवान जो वहां से भागा कि जो है इसने तो गणेश जो घोड़े पर बैठ करके आया था, उस दाने को उठाने के लिए उसको भगा दिया। तब काल ने देखा कि क्या है, उड़ते उड़ते चिदाकाश में महाआकाश में पंच तत्व के ब्रह्मांड में
तब ज्योत निरंजन ढाया, ज्योत निरंजन वहां से भागा देखने के लिए कि क्या हो रहा, कैसे हो रहा, ये प्राणी क्या कर रहा है, मेरी भक्ति नहीं कर रहा है, गणेश को नहीं मान रहा है। मैंने तो उसको भेजा था कि घोड़ी पर बैठ करके जा और उस जो आधा दाना है उसको भी जब उठा के ले लिया, अपने घोड़े को दे दे, परंतु नहीं। तो ये जो है भक्ति इस प्रकार की है कि जिसको तुम जो है समझ ही नहीं सकते हो। अब तुम समझते हो कि जो उजाला हमें दिखाई दे रहा है, इसे मेरे तो रोज ही दिखाई दे रहा है, इसमें तो तुम पाप पुण्य कर रहे हो, खुले उजाले में कर रहे हो, चंद्रमा की रात को चांद के उजाले में कर रहे हो, तारों के उजाले में भी कर रहे हो, और जो बादल बरस रहे हैं उन बरसने को बरसात में भी कर रहे हो। तो कौन सा क्षण है? ये काल की ऊर्जा है, ये पहरा नहीं दे रहे, पहरा नहीं दे रहे, और अधिक भटका रहे हैं, और अधिक भटका रहे हैं। तो ये एक झूठ मूठ की रचना है अंडपिंड ब्रह्मांड के, जहां सब अपने अपने रस के सब भोगी, सब अपने अपने रस के भोगी, और चुक करके सब हुए किनारे, सब चुक करके किनारे हो जाते हैं। तो तुम्हें इस बात को समझना होगा कि तुम किस ढंग से अपने जो है राग अनुराग की दुनिया को समाप्त करके, तब वैराग्य पैदा करके, तब एक ही परमात्मा में निहित हो। अब देखो कितने प्रयास हुए, भगवान राम आए, दुनिया को समझाया बुझाया, रावण को भी मारा, मेघनाथ को मारा, कुंभकर्ण को मारा, बड़े बड़े राक्षसों को मारा, फिर उतने रावण पैदा हो गए, उतने कुंभकर्ण पैदा हो गए। धरती जहां की तहां, पाप जहां का तहां, पाप का रूप बदल गया। फिर कृष्ण भगवान आए, उसने अपने मामा को जो है खूब कुटा, मुक्कों से मारा, खूब छेता उसको, और उसको बाद में जो है उसको पूरा ही मार दिया। खूब मल्ल युद्ध हुआ, तो उसको मार करके भी फिर भी शांति नहीं मिली। संसार जहां का था फिर लड़ाई होने लग गए, फिर बड़े बड़े जो युद्ध होने, फिर भी माया ने जो है परीक्षित की जो है बुद्धि भ्रमित कर दी। परीक्षित ने जो है एक जो है ऋषि के गले में जो है मरा हुआ सांप डाल दिया। अब बताओ, राजा परीक्षित उसी वंश का, जिस वंश को जो है भगवान ने बचाया, और उसी परीक्षित ने जिसको जो है अपने जो है सुदर्शन चक्र से, ब्रह्मास्त्र से, और उसको जो है उत्तरा के गर्भ में जो है उसको बचाए, परीक्षित को, अभिमन्यु का पुत्र था। तो अश्वत्थामा ने जब ब्रह्मास्त्र चलाया, ब्रह्मास्त्र चलाया, तो उसकी रक्षा, उत्तरा के गर्भ की रक्षा करे। उसी भगवान को भूल गया, कलवास हो गया, कलिकाल को जो है वचन दे दिया, और वचन दे करके जो है उसको ने धातु में जगह ले ली, जुए में जगह ले ली, और वैश्यावृत्ति में जगह ले ली। मुकुट था सिर में, कलवास हो गया। श्रृंग ऋषि के पिताजी लोम ऋषि जो बैठे थे तब कर रहे थे, उनके गले में मरा हुआ सांप डाल दिया। बताओ, जिस उतने तो छोटे बच्चे भी नहीं करते कि मरा हुआ सांप जो किसी के गले में डाल दे, छोटे बच्चे भी नहीं करते, राजा परीक्षित ने कर लिया। अब क्या थे? माया, कल काल आ गया, कितने जल्दी आ गया। थोड़ा समय हुआ था कृष्ण भगवान को गए हुआ अपने स्वर्ग में, बैकुंठ में, अपने गौलोक में, थोड़ा समय हुआ था। थोड़े समय बाद क्या भी, थोड़ा समय हुआ था, अर्जुन को लूटा भीड़ों में, वही धनुष बाण, अर्जुन को भीड़ों ने लूट लिया जो इतना बलवान था। शक्ति किसकी थी? कृष्ण की थी, वासुदेव भगवान की थी। तो सोचो समझो, जब साक्षात भगवान वहाँ हैं, काल भगवान वहाँ खड़े हैं, और उसको बचाने वाला भी, परीक्षित को बचाने वाला, उसका प्राण बचाने वाला उत्तरा के गर्भ में उसको बचाया, और उस वही जो है कल को जो है वचन दे करके धातु में निवास वहाँ के सोने का मुकुट पहना हुआ था,
उसी में जो उसने कलु ने वास कर लिया तो दुर्बुद्धि बैठ गई। जो बच्चे छोटे बच्चे वैसा काम नहीं करते, मरा हुआ सांप कर किसी के गले में टांग दे, बताओ। तो ऋषि के जो है पुत्र ने भी श्राप दे दिया कि यही जो है नाग जो है 7वें दिन जो है तुझको डंस के तेरी मृत्यु हो जाएगी। डर बैठ गया, बहुत डर बैठ गया कि मुझे सांप डसेगा, 7वें दिन सांप डसेगा, इसलिए सप्ताह होती है, 7 ही दिन होते हैं, 8वां बात वो बोल नहीं सकता था। तो तब क्या हुआ, क्या उपाय सोचा। तो जब बहुत ज़्यादा जो है भयभीत तो परीक्षित हो गए कि ऋषि पुत्र ने श्राप दे दिया, मुझे जो है तक्षक आएगा, मुझे डसेगा और मेरी मृत्यु हो जाएगी, क्या उपाय होगा, कैसे होगा, राजा को बचाओ, ये करो सो करो। तो विचार किया, विमर्श किया सभी ने, ज्ञानियों ने। तो उपाय बताया कि भाई भगवान का नाम लेना चाहिए और भागवत का जो है कथा करनी चाहिए। तो व्यास ऋषि ने जो है 17 पुराण जो है लिखने के बाद 18वां पुराण जो है 18,000 श्लोकों सहित जो है श्रीमद् भागवत की रचना करी। परंतु लिखने वाला अलग बात है और सचमुच में मुक्ति दिलाने वाली बात अलग है। अब कौन मुक्ति दिलाए, तो इस भागवत को कर सके, जिसमें इतनी शक्ति हो, जो इसका जो है प्रयोग कर सके, इसका व्यवहारिकता दिखा सके और सचमुच में भगवान के दर्शन करा सके और भगवान के स्वरूप में जो है परीक्षित को मिला सके। कौन इसका डर पैदा करेगा। तो मंत्रणा हुई। वेद व्यास जी जिन्होंने 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण लिखे, वो तैयार नहीं हुई, इतना दम नहीं पड़ा, मेरे में इतनी सिद्धि नहीं है। तो सुझाया गया कि भाई हाँ मेरा बच्चा है वो जन्म से साधु है और उसका जो है पूरी जो है अमर कथा सुन रखी है भगवान शंकर से पार्वती के बदले। तो 16 वर्ष का अवधूत सन्यासी सुखदेव जी को जो है बुलाया गया, व्यास पुत्र को एक कुश आसन पर बिठाया गया और सामने परीक्षित को बिठा गया। तो मतलब क्या था, उद्देश्य क्या था? उद्देश्य ये था कि इसके अंदर से डर पैदा करना है। राजा तो ठहरा, मुझे सांप डसेगा, मुझे सांप डसेगा, चिंता हुए सबको, राजा मर जाएगा, क्या होगा। तो उन्होंने इसका डर पैदा करना है, जबकि मृत्यु तो सबकी होती है, सत्य है, तो संसार में उसकी मृत्यु होगी। तो उन्होंने इसका डर पैदा करने के लिए और आज से लेकर उस दिन तक जिस दिन इसको तक्षक नाग ने डसना है, ऐसी कोई सदगति इसको मिल जाए, ये परमात्मा मिल जाए। ये प्राणी बहुत डर गए, से पाप हो गया है, कभी से पाप करवा दिया है। तो तब जो है सुखदेव जी का चयन किया गया है। 16 वर्ष का अवधूत सन्यासी, नग्न शरीर, शरीर में कोई वस्त्र नहीं, उस आसन दिया गया। एक उस आसन जो है परीक्षित को दिया गया गंगा जी के किनारे, एक वृक्ष के छांव में, कोई महल में कथा नहीं हुई थी। तो ये कथा इसलिए की गई थी कि भगवान के सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, मतलब जितने भी उनके जो है अवतार हुए हैं और उनको जो है भय पैदा हो गया था, तो भय दूर करने के लिए जो है श्रीमद् भागवत की कथा की गई। तू आत्मा है, अजर अमर है, तो परमात्मा का प्राणी है, परमात्मा का अंश है, तू मर नहीं सकता है। तो परमात्मा की कथा सुन, परमात्मा के अवतारों की कथा सुन, वो तेरी रक्षा करेंगे और सांप के डरने से पहले ही तो परमात्मा से मिल जाएगा, तुझे मोक्ष मिल जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी। ये उद्देश्य था। तो जीते जी भागवत हुई, क्योंकि संसार जो रीति रिवाज बाद में तो ये हुआ कि जब मर गया
तब प्रेत बन करके कोई किसी के स्वप्न में आया, जैसे गोपन के स्वप्न में धुंधकारी आया, वो कथा अलग है, ये कथा अलग है। ये जीते जी सुना है, जो सबसे पहले भागवत कथा हुई वो जीते जी परीक्षित ने सुनी है। और जो दूसरी भागवत कथा हुई है गोकर्ण ने जो की अपने भाई धुंधकारी प्रेत उद्धार के लिए, वो उसने जो है प्रेत ने सुनी है। उसने जो है बांस के जो है डंडे में बैठ करके और उनके अंदर बैठ करके और तब कथा सुनी है। आपने जो है आत्मा को वहाँ स्थित किया। इसी प्रकार से तुम्हारे बीच जैसे कि 7 गांठ का बांस है, वैसे 7 गांठ का तुम्हारा शरीर में है। मूलाधार चक्र है, स्वादिष्टान चक्र है, मणिपुर चक्र है, अनाहत चक्र है, कंठ चक्र है, आज्ञा चक्र है, सहस्रार चक्र है। ये 7 गांठ है तुम्हारे। तो तुम्हारा जो मेरुदंड है वो भी बांस का ही डंडा है, उसकी गांठें खोलते हैं। कुंडलिनी योग शक्ति के द्वारा गांठें खोलते हैं। तब सुखदेव जी ने जो है वो कथा जो उसको सुनाई, तो भगवान के जो जितने भी प्रसंग है धरती में आकर के कब कब उन्होंने क्या लीला रची, क्या कैसे कैसे अवतार लिया, कैसे कैसे पापियों का उद्धार किया, कैसे कैसे दानवों का जो है संहार किया, वैसे तो सबका उद्धार किया, परंतु भाषा है संसारी की जो उनका संहार किया। जब कोई परमात्मा के हाथ से मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो उसका भी उद्धार हो जाता है। तो होता तो दोनों का उद्धार है, पर एक जोश खरोश में उन्होंने संहार बोल दिया, एक का उद्धार बोल दिया। शरीर से प्राण दोनों के गए थे, तो एक का मार काट करके गए, एक के इस भाव से परमात्मा का नाम लेते लेते गए। तो जिनका परमात्मा का नाम लेते लेते सांसों में प्राण गए उनका उद्धार हुआ, वो भक्ति मार्ग हुआ। और जिनके प्राण जो भगवान ने तलवार उठाई, शस्त्र उठाए, सुदर्शन चक्र से काटा, गदा से मारा, विष्णु भगवान ने तलवार से मारा, वज्र से मारा किसी को, तो वो मार काट के द्वारा प्राण गए। तो उसकी शक्ति कम है, उसकी सदगति कम है। और जिनके प्राण पखेरु, जिनके प्राण पखेरु परमात्मा का नाम लेते लेते गए, उनको सचमुच में परमात्मा का भक्ति मिली, परमात्मा की शक्ति मिली, परमात्मा का धाम मिला, परमात्मा के चरणों में विश्राम मिला। अब देखो वैसे संसार में किसी का कोई नहीं है, कोई नहीं भाई अपना, कोई नहीं भाई अपना। तो ये जितने भी है भाई भतीजा कुटुंब कबीला, अंत काल में कोई नहीं मिला, किसी का कोई नहीं, कोई भाई कोई नहीं भाई मेरा। केवल अगर तुम्हारा गुरु जिंदा है और वो जीवित गुरु है, देहधारी गुरु है, और उसके देह में जो परमात्मा की शक्ति का वास है, वो तुम्हें रास्ता दिखा सकता है और किसी की मदद नहीं, वही तुम्हारा साथी है। परमात्मा भी कहता है कि मैं सीधे किसी को दर्शन नहीं दूंगा, मैंने जो है एक जो है तरीका बनाया है, विधान बनाया है। मैं किसी संत महात्मा की आत्मा में जो है विराजमान होकर के, उनकी वाणी में अवतरित होकर के, उनके हृदय में वास करके, और तब वाणी बन करके तुमको उपदेश करूंगा। उस उपदेश पर तुम चलना, उसको उस शिक्षा दीक्षा पर चलना, उन तौर तरीकों से चलना, तुम मुझको प्राप्त हो जाओगे। ये परमात्मा बोलते हैं। परमात्मा ने सब जगह यही कहा है, मैं सीधे किसी को दर्शन नहीं दूंगा। यहाँ तक वो विधान अपने पर भी लागू किया। जब भगवान राम संसार में आए तो उनको गुरु बनाना पड़ा, वशिष्ठ गुरु बनाना पड़ा, विश्वामित्र गुरु बना, एक शस्त्र गुरु हुए और एक जो है भक्ति के गुरु हुए। तो उन्होंने जो गुरु बनाना पड़ा, उस विधान सब कुछ जानते हुए, सब कुछ जानते हैं, परंतु वो नियम न टूटे, वो विधान न टूटे। इसी प्रकार कृष्ण सब कुछ जानते थे, अगम निगम के ज्ञाता थे, पर उन्होंने सांदीपनि को अपना गुरु बनाया।
उनसे भक्ति का ज्ञान लिया, सारी विद्याएं सीखी और संसार में जो है उन विद्याओं का प्रचार प्रसार किया और संसार को उसका लाभ दिया। तो इस प्रकार से जो है जब आप जो है किसी गुरु के सानिध्य में रहते हैं तो तब आप जो है सत्य में होते हैं। तो परमात्मा ने एक विधान बनाया है कि सीधे जो है मैं किसी भी मैं रहूंगा सबके अंदर घट में, सबके घट में ज्योत का वासा, सबके घर में उस ज्योत का वासा है। परंतु उस ज्योत से परिचय कौन कराएगा? एक साधु संत कराएगा, ऋषि मुनि कराएगा। सच्चे गुरु की जरूर आवश्यकता है, वो कराएगा। और वो ऐसे नहीं मिलेगा। जब किसी गुरु की शरण में तुम जाते हो तो किसी संत को मिलने जाते हो तो संत मिलन को चलिए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे वही यज्ञ समान। जब किसी संत को तुम मिलने जाते हो, उसकी कुटिया में जाते हो, तज माया अभिमान, माया अभिमान को त्याग कर जाना चाहिए, सरल मन से जाना चाहिए। ज्यों ज्यों पग आगे धरो, उसकी कुटिया जाने जैसे एक एक कदम पर एक एक यज्ञ तुम्हारा पूरा होता रहता है, वही यज्ञ है। क्योंकि तुम एक अच्छे कार्य के लिए जा रहे हो, भगवान की भक्ति के प्राप्त करने के लिए जा रहे हो, उसका मार्ग, और तब वो मार्ग मिलता है। कोई उस मार्ग पर पूरे चल पाते, मार्ग एक ही चलना चाहिए। मान लिया जाए तुमने बद्रीनाथ जाना है, भगवान के दर्शन करने जाना है, तो एक मार्ग से चलिए। तो थकोगे विश्राम करोगे, रात में फिर थकोगे विश्राम करोगे, लगन होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम 10 कदम चले फिर मार्ग दूसरा बदल दिया, तब तुम दूसरे शहर की ओर लगे कि उस रास्ते जाते हैं, फिर वहां से भी तुम मार्ग बोला कि अरे अब उस रास्ते चलते हैं, तुम बद्रीनाथ नहीं पहुंच पाओगे, मर जाओगे, आधे रास्ते में मर जाओगे, पता नहीं कहां पर मरते हो। मार्ग ये ही होता है। अगर यात्री मार्ग पर चल रहे तो वो यात्रा स्थान पर भी पहुंचेगा, मंदिर भी पहुंचेगा। चल रहा, निरंतर चलना चाहिए, एक ही मार्ग पर चलना चाहिए। अगर बार बार मार्ग बदलोगे मंजिल को प्राप्त नहीं होगे। तो परमात्मा की भक्ति यात्रा, तो परमात्मा की भक्ति यात्रा होती है जब आप लोग बिल्कुल अपने मन को धो करके, आत्मा को धो करके, सुखा करके, छान फटक करके और निष्पाप हो करके तब तुम उस भक्ति को ग्रहण करते हो, तब उस पर चलते हो। तो परमात्मा की भक्ति लेने का अभिप्राय यह है कि तुमने अपनी मंजिल तय कर दी है, तुमने मानवता की एक मंजिल तैयार कर दी है। तो ये होते है कि रे मनवा चलते चलते जुग बीत गए, चलते चलते जुग बीत गए, पहुंच नहीं पाए परमात्मा के धाम। चलते चलते जुग बीत गए, पाया नहीं रे विश्राम, फिर भी विश्राम नहीं हुआ। ये मनवा रे चल उठ भगवान के पास, संत मिलन को चलिए तज माया अभिमान। ज्यों ज्यों पग आगे धरे वही यज्ञ समान। महिमा तुम्हारे यज्ञ हो गए, अलग से ब्राह्मण बुला करके यज्ञ करने की जरूरत नहीं है, वही यज्ञ है। यदि तुम संत के पास पहुंच गए, वो खाना कमाने का धंधा हो सकता है, अपने पेट पालने का धंधा हो सकता है, या कोई सिद्धि का धंधा हो सकता है, संसारिक सिद्धि का, इस देवता को पूछ के हो जाएगा, वो सिद्धि मिल जाएगा, वो सिद्धि मिल जाएगा। देवता तो जल्दी नाराज हो जाते हैं, जल्दी नुकसान कर जाते हैं। अगर 10,000 तुमने उनके लिए पूजा पाठ में खर्च किया और पूजा पाठ सफल नहीं हुआ, देवता विकराल हो गए तो 1 लाख का नुकसान कर देंगे। ये तो जल्दी गुस्सा हो जाते हैं। भगवान की भक्ति करो, वो किसी पर गुस्सा नहीं होते। निर्विकार भक्ति करो, वो किसी पर गुस्सा नहीं होते। देवी देवता तो बहुत क्रोधी होते हैं, थोड़े सा मन की नहीं हुई, 10,000 बेचारे ने पूजा पाठ में लगाए तो 10,000 का नुकसान करेंगे, 1 लाख का नुकसान करेंगे, सीधा 10 गुना नुकसान करेंगे।
और कभी कभी तो उसको मार ही देते हैं, मृत्यु को प्राप्त कर देते हैं, ऐसा संहार कर देते हैं। तो क्योंकि वो गुण सृष्टि में, रजोगुण सतोगुण तमोगुण में वो काल के अधीन है, उन्हें भी आगे रास्ता मिलेगा। तो उनको भी जो बड़े गुण भी सदगुरु की आवश्यकता है, उन्हें भी जो ऋषि मुनियों की आवश्यकता है, भगवान को भी जो यहाँ संसार में है उनको भी ऋषि मुनियों की आवश्यकता पड़ी। तो इस कारण जो है साधु संत का दर्शन, साधु संत का मुख पर बरसे सुहाग, जिनको संत दर्शन होत हैं उनके बड़े हैं भाग, उनके परम भाग हैं। दर्शन साधु संत का मुख पर बरसे सुहाग, सुहाग शांति, चारों तरफ शांति शांति, यश कीर्ति, शोभा ही शोभा, प्रसन्नता ही प्रसन्नता, उसको कहते हैं सुहाग। तो इस प्रकार से परमात्मा की भक्ति लेने के लिए तुम्हें संत के चरण जाना ही पड़ेगा, और वही तरीका है, और कोई तरीका नहीं है। और यदि तुम बैठ गए पंडितों के भरोसे तो तब नहीं, वो छोटे मोटे कामों के लिए होते हैं, मुक्ति के लिए नहीं होते। पंडित कभी मुक्ति नहीं दे सकता है, वह तुम्हारे संसारी काम कर सकता है, छोटे मोटे जो है सिद्धि के कार्य कर सकता है, छोटे मोटे संसारी काम बना सकता है। कितनी बार तुमने ऐसे यज्ञ किए होंगे, कितनी बार तुम्हारे पुरोहित उस घर में आए होंगे, कितनी बार तुम्हारे ब्याह शादी की होंगी, कितनी बार यज्ञ किए होंगे, मुक्ति हुई कहीं? कितने जन्म ले रहे हो? हंसों कब तक घर लौटोगे, हंसों कब तक घर लौटोगे, कब तक विषय वासनाओं में संसार में डूबे रहोगे, कब तक काल माया की कारागार में बंद रहोगे, कब तक काल कारागार में झेलते रहोगे, कब तक काल कारागार में हथकड़ी बेड़ियों में बंधे रहोगे, कब तक काल माया के सम्मोहन में फंसे रहोगे, कब तक ये सजाएं तुम भुगतते रहोगे, कब तक संसार में तुम राग द्वेष में जीवन बिताते रहोगे, कब तक तुम झगड़ा फसाद करते रहोगे, कब तक तुम्हारा जन्म मरण होता रहेगा, कब तक तुम्हारा झगड़ा फसाद होता रहेगा, कब तक दुख सुख का सहन करते रहोगे, कब तक तुम माया के चंगुल में घूमते रहोगे, कब तक संसार के माया मोह में तुम फंसे रहोगे, कब तक इस पिंजरे में तुम फंसे रहोगे। ये काल का पिंजरा है, ये कारागार है संसार। कब तक इन दुखों को तुम सहन करते रहोगे, हंसों कब तक तुम घर लौटोगे। हम आह्वान कर रहे हैं, हे हंसों, आओ परमात्मा के देश में, आओ चिरात्मिक दिव्य देश में, जो अमर देश है उसमें आओ। कब तक तुम जो है, कब तक माँ बाप किसी का बनते रहोगे, कब तक नाते रिश्ते निभाते रहोगे, कब तक इस काया कोठरी में तुम बैठे रहोगे, कब तक तुम यहाँ टट्टी पेशाब के इंसान बने रहोगे, कब तक बने रहोगे, कब तक सड़ान में रहोगे। सड़ान है, कुछ नहीं है, जो खाते हो कुछ देर बाद पेट में बदबू हो जाते हैं, फिर उस पेट को खाली करना पड़ता है। पेट कभी भरता नहीं है, वहाँ पानी से भर जाएगा, पेट नहीं भरता, फिर भूख लग जाती है और उसकी लिपाई पोताई दुनिया भर की, और फिर उसने मिट्टी में मिल जाना है। तो अच्छी मिट्टी से जो कहते हैं इसमें ये खुराक है, इसमें ये पोषक तत्व है, दूध पिया, घी खाया, मक्खन खाया, छाछ पिया, अच्छी अच्छी साग सब्जियाँ, खूब शरीर को मोटा ताजा बनाया, अंदर बदबू पैदा किया, फिर पाखाना गए, फिर जो है टट्टी पेशाब गए, रोज टट्टी पेशाब में उसके लिए भी एक अलग बनाना पड़ता है, दुर्गंध आती है और कुछ उसमें है नहीं। पंडित जी सिर में जो है, माथे में जो है वो लगाते हैं चंदन का शीतल, और अंदर उसी थैले में जो है पूरी टट्टी बही हुई है। क्या इस लोग बोलेगा, क्या सोचेगा, क्या विचारेगा, कहाँ से कर पाएगा। जन्म भर में पूजा पाठ करते रहोगे,
और ऐसे ही मिथ्या में जो है अपने जीवन को भुलाते रहोगे और आनंद को जो है बेकार में जाने दोगे। मनुष्य जीवन है यशस्य मानव परमेश्वरस्य नियति अनुगणम क्रियते स मनुष्यम परिभाषितम। परमेश्वर की सत्य नियति का अनुकरण करो, वही मनुष्य है। बुरा सबको लगेगा। कितने धर्म संसार में सब आपस में लड़ते हैं, किसी का धर्म पूर्ण नहीं है, कोई संप्रदाय पूर्ण नहीं है। सब कहते हैं कि अरे हम तो इतने दिन तक रोजा रखते हैं, कोई कहता हम इतने दिन तक व्रत रखते हैं, कुछ भी नहीं खाते हैं, और कुछ कहते हैं देखो जी हम इतना खाते हैं, सब कुछ खाते हैं और हमको सब कुछ पच जाता है। परंतु जब काल आता है ना, सब कुछ नहीं पचता, सब कुछ पचा लेते हैं। पर जब काल आता है जिस दिन, उस दिन को आपस में खूब लड़ते फिरते हैं, तर्क वितर्क करते हैं, सच को झूठ और झूठ को सच, अपनी जिद्दियां चलाते हैं, मुंह चलाते हैं, बात के पतंगड़ बनाते हैं। जैसे काल नजदीक आता है ना, नाक पास लेकर के आवाज बंद हो जाती है, टटरी बन जाती है, कोई तर्क वितर्क नहीं कर पाता है, कोई काल को वापस नहीं भेज पाता है। ये तर्क वितर्क तुम्हारे आपस में चलते हैं, लड़ाई झगड़े आपस में चलते हैं। पर काल का भी एक नियम है, देख बच्चे तुझे मैं जो ढंग से ही तेरी कुटाई करूंगा। और वो भी अलग में ले जाकर कुटाई करता, कोई छुड़ाए ना, वहाँ कोई छुड़ा ही नहीं सकता, क्योंकि वैसे समाज में कोई किसी की कुटाई करे तो 10 छुड़ाने आ जाते हैं। वो ऐसी जगह ले जाता है, वहीं कोई छुड़ा नहीं पाता, कोई पक्ष नहीं ले पाता है कि मेरे रिश्तेदार है, कि मेरे भाई है, बहन है, कोई नहीं छुड़ा पाता है, कोई जमानत नहीं होती है। तो उनका अपना नियम है। इसलिए इस काल कोठरी में कहाँ बैठे हो, और इस जो कुछ संसार में खाना इसलिए प्रयोग किया ऋषि मुनि साधु संतों ने। वो समाज को छोड़कर जंगलों में गए, कुछ आब हुआ तो उनको वैसे अच्छे मिल गए, कुछ परमात्मा के नाम की शक्ति बनी, क्योंकि परमात्मा बोल रहे हैं। तीन गुणों में तेज हमारा, अब पंच तत्व के ऊपर ज्योत हमारी, तो पंच तत्व के ऊपर चढ़ी ज्योत हमारी। अब इसका मतलब यह है कुछ खाने की जरूरत नहीं है। तो 3 गुणों में तेज हमारा, अब पंच तत्व के ऊपर ज्योत चढ़ी है। जब उसकी ज्योत चढ़ गई, उसको कुछ भोजन चाहिए नहीं, उस रूप में चले गए कैवल्य स्थिति में, संप्रज्ञात समाधि में चले गए, जहाँ ध्रुव को कुछ भोजन की जरूरत नहीं पड़ी, प्रहलाद को भोजन की जरूरत नहीं पड़ी। इतने ऋषि मुनि साधु संत ऐसे हैं जिनको भोजन की जरूरत नहीं पड़ी। तो इस प्रकार से प्रयास था सुखदेव मुनि का भी कि ऐसी एक अवस्था लाई जाए, परीक्षित को अब परमात्मा की सच्ची भक्ति का ज्ञान दिया जाए, जिससे इसका डर दूर हो जाएगा। तो परमात्मा की भक्ति का ज्ञान दे करके उन्होंने उससे कहा कि देखो हमने परमात्मा के सभी चरित्रों का वर्णन कर दिया है, और सारे चरित्रों में ऐसा पाया गया है कि वो उद्धारक हैं, उद्धार करते हैं। इस कारण उन्होंने कहा ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
वासुदेवाय, पहला उसका अर्थ समझो, क्यों कहा गया और कब का मंत्र है। तो ये मंत्र इस प्रकार से है, ओम। ओम जो है तीनों गुणों का जो है सूचक है, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण। और ओम से सारा जो है शब्द प्रकट होगा और उसे सारा संसार पैदा हो। इस कारण ओम के व्योम में, ओम के व्योम में, ओम के आकाश में ओम एक ऐसा मंत्र है जिस अंडपिंड ब्रह्मांड में सभी देवी देवता सारे उसी में आ जाते हैं। इसलिए यदि ओम का उच्चारण कर लिया तो सारी देवी देवताओं का, ब्रह्मा विष्णु महेश का, जगदम्बा का, सबका नाम उसमें है। तो ओम में सब कुछ है, ओम के अंदर ये सब कुछ आ जाता है। इसलिए सब मंत्रों के आगे ओम लगा जाता है। ओम नमो, नमो का अभिप्राय नमस्कार है। शरणागत हूँ, भगवते वासुदेव। भगव कहते हैं संसार को छिद्रमय दोष, और उसके ऊपर, उसके चारों तरफ, और कैसा है, वासुदेव है। यशस्य वासम सर्वत्रम वासुदेव भगवानम परिभाषितम। जो देव जिसका वास सर्वत्र है, यशस्य वासम प्रतिपति रोम रोम मध्य, प्रतिपति जीव चराचर मध्य वासम कृता वासुदेव भगवानम परिभाषितम। जिसका वास सब जगह है, जिसका देवत्व का वास सब जगह है, उस वासुदेव को नमस्कार। तो जो इष्ट, जो देव सर्वत्र है, सब जगह उसका वास है। यशस्य वास सर्वत्रम सर्वव्यापकम सर्वशक्तिमानम सर्वज्ञम परमेश्वर वासुदेव भगवानम। अब भगवान कहते हैं जो इस छिद्रमय संसार को आगे ले जाने वाला है और इसका भरण पोषण करने वाला है। भगवान कहते हैं दोषमय संसार को, छिद्र को, छिद्र कहते हैं दोष को। दोषमय जो संसार है उसमें दोष है, उस दोष को जो है परिशमन करने वाला, दमन करने वाला, उससे छुटकारा देने वाला वासुदेव भगवान है। इसलिए ये पूर्ण मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते सुनते हैं सप्ताह में 7 दिन में जो कथा सुनते हैं व्यास जी के मुख से, वो श्रीमद् भागवत क्या है? वो श्रीमद्, श्री एक परमात्मा का नाम है, श्री परमात्मा का नाम है। वो श्री में क्या क्या है? यश है, वैभव है, उनका नाम है, उनका सारा यशस्व है, उसकी सारी कीर्ति श्री के अंदर। श्री कहते हैं यश को, कीर्ति को, श्री कहते हैं उसके वैभव को। इस कारण जो है सबके नाम के आगे श्री लगाते हैं। श्री नाम परमात्मा का, तुम्हारे आगे सबसे पहले परमात्मा का नाम होता है, तब तुम्हारा नाम होता है। जब किसी को आदर सम्मान से नाम लिखा जाता है तो श्री, तो तुम्हारे आगे आगे परमात्मा, उसके पीछे तुम हो, तब उस जीव की पहचान होते। इस कारण वैदिक रीति के अनुसार सबके नाम के आगे श्री लगाया जाता है। श्री नाम परमात्मा, श्री का मतलब यश, कीर्ति, सत्ता, उसका धन, वैभव, उसकी भक्ति, मुक्ति, सब कुछ उसी के अंदर है। श्री का अपने में पूर्ण अर्थ है। श्री नाम जो है जगदम्बा का भी है। तो जगदम्बा ने ये नाम जो है सबको दिया, ब्रह्मा विष्णु महेश को दिया, सबको दिया। और जो भी प्राणी संसार में हुए, एक पद्धति बनाई गई कि पहले परमात्मा, नाम किसका? परमात्मा, पहला अक्षर परमात्मा का श्री, उसके बाद उसका नाम लिखा जाता है। तो पहले परमात्मा, श्रीमद्भागवत यशस्य भावारोपम मन्मयम
तस्मैव विस्तारितं भगवान रूप समाविष्टम। इस ब्रह्मांड में, तेरे में, मेरे में, सब में, क्योंकि ईश्वर न तेरो ने मेरो, ही तो है सबको। ईश्वर न तेरो न मेरो, ईश्वर तो है सबको। यत्र तत्र सर्वत्र, मेरे में, मैं तेरे में, मैं पूरे ब्रह्मांड में। ऐसे ऐसे मलमयम प्रभो यथा यथा भागता भागतः सर्व विश्व मध्य वासम परमेश्वरम श्रीमद् भागवत परिभाषिताहम। तो यथा यथा भागता 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 भागतम प्राप्तः यथा भक्ति भाव पूर्वकम स्नेह पूर्वकम आत्मरति सहितम आत्म प्रेम सहितम एवं संपूर्णं यशस्य मनम भाव रूपम तृप्ति पूर्वकम सर्वे भक्ति संग्राम कीर्तः जन्म जन्मानि पाप पुण्य संचयम कीर्तः तस्मैव शुद्धता शुद्धता भागम प्राप्तम भागता भागतम प्राप्त श्रीमद् भागवतम परिभाषितम। जिसने जिस रूप में जैसे भी किया भागता भागता जो जो उनके हिस्से में आया, परमात्मा की भक्ति आई, चाहे धन वैभव आया, ऐश्वर्य आया, भक्ति मुक्ति, ये संसार का दंड विधान आया, जो कुछ उनके भाग में आया, यस्य भागता भागतम यथावत प्राप्त कृता श्रीमद् भागवतम। अंतोगता सब परमात्मा की श्री में से, उसकी धरोहर में से सब प्राप्त करते हैं। यह श्रीमद् भागवत की परिभाषा है। क्योंकि ज्ञान के रूप में वो एक प्रकार से जो संपूर्ण श्रीमद् भागवत में, जब भगवान कहीं वापस नहीं गए, जब भगवान कृष्ण कहीं वापस नहीं गए, वह श्रीमद् भागवत में समाविष्ट हो गए, समाहित हो गए। और जो भागवत पुराण है वह भगवान है, वो साक्षात भगवान है। जब विधि विधान से तुम उसके अनुसार भक्ति करते हो, उसके अनुसार तुम कथा करते हो, परमात्मा के चरित्र का वर्णन सुनते हो, उसका भजन करते हो, जैसा उसमें लिखा हुआ है, तो जैसा जैसा उसमें लिखा हुआ है वैसे वैसे जब करते हो, वैसे वैसे भक्ति उन मंत्रों का उच्चारण करते हो, तो परमात्मा वहीं विद्यमान है। इसी कारण जो है भागवत किए जाते हैं। चलो कोई अधोगति में लटका हुआ है, कोई प्रेत आत्मा बना हुआ है, चलो भागवत करा लो। परंतु भागवत करने वाला सही होना चाहिए, परमात्मा को जानने वाला होना चाहिए, लोभी लालची नहीं होना चाहिए, बाल ब्रह्मचारी होना चाहिए, परमात्मा को जानने वाला हर समय जो परमात्मा में हो, ढोंगी पाखंडी नहीं होना चाहिए। तो उसकी दक्षिणा केवल यही होती है कि उस प्रेत का उद्धार हो जाए, उस अधोगति प्राणी का उद्धार हो जाए, और सारे भागवत कथा सुनने वाला भगवान का दिव्य दर्शन कर सकें, और उस प्रेत को जो है परमात्मा में मिलते हुए देख सकें। जैसे कि धुंधकारी को हो, सबने देखा, गोकर्ण ने कथा की अपने भाई धुंधकारी के लिए, उसके उद्धार के लिए भागवत कथा करे, और सबके सामने सबने जो है भगवान का विमान देखा सब। और तब वहां पर जो है प्रश्न उठा गया कि भाई एक केवल धुंधकारी को जो है भगवान अपने स्वरूप में दे करके और विमान में बिठाया, उसी को क्यों ले जा रहे हो? वहां पर जवाब दिया गया, उत्तर दिया गया, इसने जो बांस के खोकर के अंदर बैठ करके केवल भागवत ही सुनी है, और इसने प्रसाद जो है इलायची दानों का हलवा पूरी नहीं खाया, इसने केवल भगवान के नाम का अमृत पान किया है, वही प्रसाद लिया है, तुमने तो और प्रसाद लिया होगा। इसने प्रसाद बांस की जो डंडा है उसके साथ आज एक चक्र, फिर दूसरे चक्र में, फिर तीसरे चक्र में गांठ पर गांठ खुलती रही, उसकी शक्ति बढ़ती रही। तो इसने केवल
7वां दिन भगवान की कथा सुनी और वही कथा को अमृत बना लिया, उसी को प्रसाद बना लिया और वही उसके मुक्ति करा कि भाई इसने तो तन्मय होकर के कथा सुनी है, केवल कथा सुनी उसी के लिए आया है और किसी काम के लिए नहीं आया। और सच्चे मन से प्रेत होते हुए सच्चे मन से सुने, इस कारण इसको ले जा रहे थे, औरों को नहीं ले जा रहे। तो वहां पर स्पष्ट है, वहां पर स्पष्ट है, दृष्टांत है। और राजा परीक्षित को भी भगवान वासुदेव के जो है स्वरूप में मिलते हुए सबने देखा, सब प्रजावासी ने देखा, सबने देखा। और सुखदेव मुनि ने जो है उनको जो है परमात्मा के स्वरूप में मिला दिया, उनको मुक्ति दिला दी, उनको भय दूर कर दिया। जब तक्षक नाग उनको पीछे से ब्राह्मण का वेश धारण करके आया और उनको डस रहा था, तब वो मदमस्त थे, मदमस्त थे, अलमस्त थे, अलमस्त थे। मैं रहूं अपने परमेश्वर में नित्य निरंतर, मैं रहूं अपने परमेश्वर में नित्य निरंतर, करता रहूं नित्य मंगल गान। इस संसार का क्या कहना, ये तो है घोड़े का मैदान। इस संसार का क्या कहना, ये तो है घोड़े का मैदान। तब उसकी स्थिति ऐसे हो गई, नित्य निरंतर मस्त रहूं अलमस्त रहूं अपने भगवान में, मस्त रहूं अलमस्त रहूं अपने परमात्मा में, मस्त रहूं अलमस्त रहूं अपने निज स्वरूप परमात्मा में। तो ये कहा गया है। और जब तुम भंवरा बन के जो है इस बागों के जो है सुंदर सुंदर संसार के बगीचे हैं, मोह माया के बगीचे, विषय वासनाओं के, भंवरा बिल बाग में रहे बड़े फूलन की आस। ये फूल बढ़ेंगे, बड़े होंगे, मैं और शहद खाऊंगा, फूलों को चखूंगा। भंवरा बिल बाग में रहे फूलन के में आस। जब हंस निकल गया तो तज दिए बाढ़ की आस, तब बाढ़ की आस तज दी। इस बात पर रहो, वही परीक्षित ने किया, वही धुंधकारी ने कहा। एक इतना प्रेत होते हुए भी उसने जो नित्य निरंतर परमात्मा की कथा सच्चे मन से सुनी, परमात्मा का विमान आया तो लोग ले गए। ऐसे जो है परीक्षित परमात्मा के स्वरूप में मिलकर के परमात्मा के लोक को चला गया। उसके बाद और सच्ची भागवत कथाओं का वर्णन है नहीं, वह होगा वर्णन में शास्त्रों में नहीं आया। ये दो ही भागवत सच्ची भागवत हुई है, जिसमें एक सुखदेव मुनि के, दूसरी गोकर्ण की, जिसमें सचमुच में उद्धार हुआ है। उसके पश्चात कोई दृष्टांत ऐसा मिलता नहीं है कि जहाँ परमात्मा जो है किसी प्रेत आत्मा को लेने के लिए आया हूँ, उसका उद्धार करने आया हूँ भागवत कथा के पश्चात। उसके बाद कोई ऐसा उदाहरण कहीं शास्त्रों में जो है वर्णन नहीं है। इस कारण आप लोग जब परमात्मा का नाम देते हो, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे,
प्रकार से जब आप लोग श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी गाते हैं तो आपके जो है पाप के बंधन टूट जाते हैं और आपका पाप जो है समाप्त होने लग जाते हैं। और तुम्हें पता है कि कब कब किसने क्या अनुभव किया। भीष्म पड़े हैं मृत्यु शैया में लेटे हुए हैं और भगवान सामने खड़े हैं, बंशीधर पीताम्बर खड़े हैं और तब भीष्म कह रहे हैं कि भगवान तुम सामने खड़े हो और बंसी बजा रहे हो, कितने मनमोहक लग रहे हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी सामने खड़े, धर्मराज सामने खड़े, पीताम्बर श्री कृष्ण भगवान खड़े हैं और उनके अंतिम समय जब प्राण छोड़ने के समय भगवान वहां पर खड़े हैं और भीष्म कह रहे हैं हे भगवान इससे अच्छी सदगति क्या हो सकती है, क्योंकि तुम मेरे देह के अंतिम काल में मेरे देहांत हो रहा है तब तुम मेरे सामने खड़े हो। देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते। देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। और फिर ये कहते हैं और लोग भी कहते हैं जो पांडव वहां पर सामने खड़े हैं, भीष्म जो उनके सामने खड़े हैं और प्रजा भी खड़ी है, अंतिम समय उनको देख रहे हैं और सब एक संयुक्त प्रार्थना कर रहे हैं और सब आपस में एक प्रार्थना कर रहे हैं। भगवान सामने खड़े हैं और सब ने प्रार्थना की है, श्री कृष्ण मेरी तुमसे ये प्रार्थना है, श्री कृष्ण मेरी तुमसे प्रार्थना है, गाता रहे मेरा मन तुम्हारा, नित्य लेता रहूं मैं नाम तुम्हारा, गाता रहूं मैं नाम तुम्हारा। गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, नित्य गाता रहूं मैं नाम तुम्हारा, नित्य लेता रहूं मैं नाम तुम्हारा। श्री कृष्ण गोविंद
जगदम्बा का। और जगदम्बा के तीनों पुत्र ब्रह्मा विष्णु महेश ने इस संसार की रचना व्यवस्था उन्हें सुपुर्द कर दी गई। और जगदम्बा भवानी के तीनों पुत्रों ने जो आपस में कार्य बांट लिया। एक ने जो उत्पत्ति का काम किया ब्रह्मा ने, दूसरे ने उस संसार के पालन का काम किया, और तीसरे ने जो उसका संहार का कार्य किया। इस कारण माँ जगदम्बा का जब नाम आता है और उसका ही इस प्रकार से जब पूरा जो है पूजन होता है, घर घर उसका नाम लिया जाता है, तब किस ढंग से लिया जाता है? अम्बे हो जगदम्बे माता, जय हो माता पार्वती। 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 अम्बे हो जगदम्बे माता, जय हो
आत्म शब्द प्रभा मंडलेषु एवं स्वर्गरोहिणी क्षेत्रेषु भगवान बद्री विशालस्य बद्रिकाश्रम क्षेत्रेषु स्वर्गारोहिणी क्षेत्रेषु सर्वर्षे मुनिर्पवित्रात्मनि सभा मध्ये सतं सभा मध्ये समागते एवं सर्वभाव रूपं संपन्नं एवं सर्वरूप दिव्याति दिव्य रूपं मां जगदम्बा भवानी सहितं सर्वे चरण मध्ये वयं नमः भगवान बद्री विशालस्य जयो जयो कृतः हनुमंत शेषनाग भूतनाथ भैरव एवं काल भैरव सहितं एवं घंटाल देवता सहितं एवं घंटाकर्ण सहितं सर्वे दिव्याति दिव्य रूपं सूक्ष्म रूपं अत्रागते सर्वे भावरूपं सूक्ष्म दिव्य रूपं सभा मध्ये समुपस्थित सर्वे अधुना परन्तं भगवान बद्री विशालस्य आज्ञां प्राप्त कृत्वा दिव्य प्रसारणं सत्संग सभा विसर्जन उद्घोषयामि सर्वः देवदेवी वृन्द स्वस्थान प्रस्थान भवं यभवं सर्वः पितृजना एवं सर्वे सिद्धजनाः स्वस्थान प्रस्थान भवं यभवम् अधुना प्रान्तं सर्वे मर्तजिता तत्र लोकेषु यदस्तते अग्रजस्य शरीर सन्मुखे समुपस्थित भक्तजना सर्वे विसर्जनं शृणुध्वजम् एवं भगवान बद्री विशालस्य जयो जयो कीर्ता सर्वे सत्संग सभा मध्ये विसर्जन उद्घोषयामि सत्संगस्य दिव्य प्रसारणं विसर्जन भावं यभवं दिव्य प्रसारण विसर्जन भावं यभवं सत्संग विसर्जन भावं यभवं धन्यस्तु सप्र। ओम जय जगदीश हरे।